अभी तो बताना मुश्किल है कि हम वापस कब आएंगे। तो बस ठीक है ना, मैं यहाँ पे अकेले रह के क्या करूंगी। मैं भी आ रही हूँ तुम्हारे पास। नहीं नहीं, आपको आने की जरूरत नहीं है। हम भी तो यहाँ मजबूरी में रह रहे हैं ना। हम जल्दी आएंगे, आप परेशान मत हो। देखो बेटा, तुम जब से वहां गए हो तुम्हारे पास तो टाइम होता नहीं कि तुम अपनी माँ को फोन करो। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, तुमसे बात ही नहीं होती है मेरी। कैसी बातें कर रही है मॉम? 2-3 दिन ही तो हैं। आपको पता है उनकी सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। डॉक्टर्स ने कहा है कि खाला के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। ऐसी सिचुएशन में तो हम सब कुछ छोड़ के वापस नहीं आ सकते ना। देखो बेटा, मेरा वक्त यहाँ बिल्कुल भी नहीं गुजरा है तुम्हारे बगैर। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। तुम्हारे डैड को अगर वहां रुकना है तो वो रुक जाए ना, लेकिन तुम्हें भेज दे, बस तुम आ जाओ। अच्छा ठीक है, मैं आज ही डैड से बात करता हूँ और हम लोग कुछ प्लान करते हैं, फिर आपको बताते हैं वापस आने का। अपना ख्याल रखना बेटा। आप भी अपना ख्याल रखिएगा, और अगर ज्यादा टेंशन हो तो आप ज़ारा के पास चली जाइएगा। बल्कि मैं खुद ज़ारा को कॉल करके कहता हूँ आपको आके ले जाए। ठीक है मॉम? ओके, अल्लाह हाफिज, बाय। अच्छा, अल्लाह हाफिज बेटा, अल्लाह हाफिज। बैठो यार, बैठो। क्या हुआ डैड? आप परेशान लग रहे हैं। खदीजा के पास ज्यादा वक्त नहीं है। हाँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अगर खदीजा को कुछ हो गया तो क्या होगा। प्लीज असद, प्लीज बात को समझने की कोशिश करो। असद, हमारे पास वक्त नहीं है। हमें जो भी फैसला करना है अभी और इसी वक्त करना होगा। अगर तुम्हें कोई एतराज नहीं है तो मैं जावेद से बात करूं। बेटा, अभी सिर्फ निकाह कर लेंगे, रुखसती हम बात में कर लेंगे। हाँ डैड, मुझे लगता है पहले आपको वहां से बात करनी चाहिए। हाँ बेटा, मुझे नहीं लगता कि इस वक्त इससे बेहतर कोई और रिश्ता। अब तुम उससे मिल चुकी हो, तुम्हारे दिल में उसको लेकर जितनी भी शिकायत थी मेरा ख्याल है कि दूर हो चुकी हैं। तुम्हारी खाला का बेटा है और सबसे बढ़कर नजीब खुद ये रिश्ता करना चाहता है। वो फिर से पुराने रिश्तों से जोड़ना चाहता है। रिश्तों की कमी तो उन्हें भी नहीं है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि तुम उनके घर की बहू बनो। और देखो बेटा, अगर तुम्हारी माँ ठीक होती तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त उसकी भी सबसे ज्यादा चाहत और खुशी यही होती। मुझे पूरा यकीन है माँ और जावेद तो बहुत खुश होंगे। उन्हें कोई एतराज नहीं होगा, उन्हें तो बहुत अच्छा लगेगा कि इस मौके पर हमने उनका साथ दिया। असद, मैंने खदीजा को कभी अपनी साली के तौर पे नहीं देखा। मुझे लगता है वो मेरी बहन है। और जावेद जो है ना, वो इसी वजह से परेशान है कि अगर खदीजा को कुछ हो गया तो वो अकेले महा को कैसे संभालेगा। बेटा खदीजा, तुम जानते हो दिन ब दिन मौत के मुंह में जा रही है। और बेटा, सारी जिंदगी इन दोनों ने तुम्हारे बाप को दिया है, कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा। जिंदगी में मुझे पहली बार एहसास हो रहा है जैसे उन्हें मेरी जरूरत है, मैं उनके किसी काम आ सकता हूं। प्लीज बेटा, ये लम्हा मुझे दे दो प्लीज।
डैड, आप जैसा चाहते हैं वैसे ही होगा। मैं आपका बेटा हूं। आई वोंट लेट यू डाउन। थैंक यू बेटा, जीते रहो। मैं ये खुशी की खबर जावेद से शेयर करता हूँ। जीते रहो। होगा वही बेटा जो जो तुम चाहती हो। तुम सोच लो, फिर जो कहोगी मैं वही जवाब उनको दे दूंगा। पापा, इस एक बार अम्मी को ठीक होने दें, फिर आप जैसा कहेंगे, जो कहेंगे मैं वैसा कर लूंगी। फिर एक बार बस अम्मी ठीक हो जाए। मैं बेटा वो पापा, क्या आप अम्मी की जिंदगी से मायूस तो नहीं हो गए? कहीं यही वजह तो नहीं है जो इस तरह आप जल्दी में मेरा निकाह कराना चाह रहे हैं? बेटा यही सच है कि तुम्हारी माँ के पास वक्त बहुत बहुत कम है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता बाबा, प्लीज ऐसा नहीं हो सकता। अम्मी को कुछ नहीं हो सकता। प्लीज आप ऐसे मत करें। अम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, मुझे पता है, मुझे यकीन है ना बाबा? अम्मी ठीक हो जाएंगे ना बाबा? बाबा अब मुझे सच सच बताएं। ना उम्मीद है डॉक्टर बेटा, किसी भी वक्त वो अपनी आखिरी सांस ले सकती है। वो बात नहीं कर सकती, वो देख नहीं सकती, लेकिन फिर भी इस वक्त में हमें मौजूद तो है ना। और अभी कोई भी बात जो उसे खुशी और राहत दे सकती है तो वो सिर्फ ये है बेटा, तुम्हारा और असद का निकाह हो जाए। और इस वक्त में हम सिर्फ उसे खुशी तो दे सकते हैं बेटा। अरे मेरा बच्चा,